सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने बीटेक के फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एकेटिव यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स हैं ये। एंड सीएसआईटी एंड एलाइड ब्रांचेस को स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बाकी आप अदर ब्रांच के भी हो तो इससे आप अपने सब्जेक्ट्स का आइडिया ले सकते हो। एंड होपफुली आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम अच्छे गए होंगे। कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम हो सकता है अप टू द मार्क नहीं गए हो, जैसे कि पाइथन। तो उसमें आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना और फोर्थ सेम में फोकस करना है कि बिना बैक के पास होने का प्लान भी मैं आपको बताऊंगा एट दी लास्ट। सो फोर्थ सेम के कोई भी आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सी एस आई टी एंड उसकी जितनी भी एलाइड ब्रांच है, फॉर एग्जांपल सी एस आई टी, सी एस साइबर सिक्योरिटी, सी एस ए आई, सी एस डेटा साइंस, सी एस आई ओ टी, इन सबके सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूंगा। सबके सेम रहते हैं, सेकंड ईयर तक का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। थर्ड ईयर से एक दो कोर सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते हैं। एंड बाकी कोई अदर ब्रांच के हैं, सिविल के, मैकेनिकल के, वो भी देख रहे हैं, तो इससे अपने सब्जेक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। कोर सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, बाकी कॉमन सब्जेक्ट सेम रहते हैं। बीटेक के सेकंड ईयर में थर्ड सेम में आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन या फिर यूएचवी। एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पहला एग्जाम भी इसका था। अगर आप थर्ड सेम में आपने टीसी पढ़ा होगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन, तब फोर्थ में होपफुली यूएचवी पढ़ेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने यूएचवी थर्ड में पढ़ा है तो फोर्थ में आप टीसी पढ़ेंगे। इस तरीके से रहेगा। सिमिलरली सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाइथन, तो साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम तो काफी इजी भी आया था, पूरा प्लेलिस्ट से आया था हमारी। एंड सिमिलरली पाइथन का एग्जाम काफी हार्ड आया था, पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड था। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। आ, ये सिमिलरली वाइस वर्सा हो सकता है, आपने थर्ड में अगर सीएस पढ़ा होगा तो फोर्थ में पाइथन पढ़ोगे, अगर थर्ड में पाइथन पढ़ा तो फोर्थ में साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे। एंड सिमिलरली थर्ड जो एग्जाम है हुआ था आपका, वो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक आप मैथ्स पढ़ते हो, या तो मैथ्स थ्री, मैथ्स फोर, या एंड सिमिलरली एक एनर्जी साइंस यानी इंजीनियरिंग साइंस के कोर्स होते हैं, मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको पढ़ते हो। तो ये भी वाइस वर्सा रहेगा। मैथ्स मैथ्स तो कंपलसरी होती है, आपको एक सेमेस्टर में तो पढ़नी पड़ेगी। एंड बाकी आपके कोर सब्जेक्ट थे डेटा स्ट्रक्चर, डीएसटीएल एंड सीओ, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे, इनको अब हमें नहीं पढ़ना। कोर सब्जेक्ट आपके ये चेंज होंगे, हर ब्रांच में अलग अलग होंगे, ये आपके ब्रांच पर डिपेंड करता है। तीन सब्जेक्ट ही आपके सिमिलर रहेंगे। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का प्लान है। पहला जो सब्जेक्ट है सिमिलर, मैंने जो आपको बताया, तो मैथ्स थर्ड रहेगा, मैथ्स फोर रहेगा, मैथ्स फिफ्थ रहेगा, या फिर रहेगा साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव। ये ओपन इलेक्टिव होते हैं, आपके टीचर इसको चूज करते हैं, आपका डिपार्टमेंट इसको चूज करता है। तो पहला आपका हुआ मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, मैथ थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। या फिर अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैथ थर्ड सेम में, तो फोर्थ सेम में आप साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, सेंसर इंस्ट्रूमेशन, लेजर, पॉलीमर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपने इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है थर्ड में, तो आप फोर्थ में होपफुली मैथ ही पढ़ोगे। एंड सिमिलरली अगर आपने थर्ड में मैथ्स पढ़ा है तो फोर्थ में आप इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी ब्रांच, कॉलेज, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी कुछ ऑफर्ड के इसके रूल्स भी हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी ब्रांच के बच्चे इसको पढ़ेंगे और कौन सी ब्रांच के नहीं पढ़ेंगे। एंड सेकंड सब्जेक्ट सिमिलरली आपका टीसी एंड यूएचबी है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। दोनों ही सब्जेक्ट की डिटेल प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड थर्ड जो आपका, ये आपका कोर सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बीसीएस 401 इसका कोड है। एंड वन मोर थिंग, जो आपके मैथ्स का क्रेडिट था वो 4 क्रेडिट था, यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्रेडिट से आप ये समझ सकते हैं, जितने ज्यादा जिसके क्रेडिट्स होते हैं वो सब्जेक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उतने ज्यादा मार्क्स गेनिंग होता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो उसके टोटल मार्क्स तो 100 वही सिमिलर रहेंगे। 70 नंबर का पेपर आएगा, 30 नंबर सेशनल वगैरह के रहेंगे आपके। एंड सिमिलर वही पैटर्न रहेगा थर्ड सेम वाला। एंड सिमिलरली आपका टीसी एंड यूएचवी आपका थर्ड 3 क्रेडिट का है, क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये है कि अगर पास हुए आपको तो पूरे क्रेडिट मिलेंगे, फेल हुए तो आपको एक भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो क्रेडिट की इंपॉर्टेंस काफी है। थर्ड आपका मेन एंड कोर सब्जेक्ट है सीएसआईटी का, सारी ब्रांच है सीएसआईटी में जितनी भी, डेटा साइंस, एआई, आईओटी, सब इसको पढ़ेंगी, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है ये। एंड इसका क्रेडिट्स भी देख सकते हैं, क्रेडिट से ही पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं।
तो सिमिलरली आपको इसमें 5 यूनिट ही पढ़नी पड़ेंगी। इजी सब्जेक्ट है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिक्स है। तो आपको मैं बेसिक बेसिक सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो ऐसा तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें। पहला आपको यूनिट इंट्रोडक्शन है, दूसरा कॉन्करेंट प्रोसेस, तीसरा सीपीयू शेड्यूलिंग, चौथा मेमोरी मैनेजमेंट, फिफ्थ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। तो इसकी हम आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाएंगे, काफी रिफाइंड वे में क्यूरेटेड इसकी प्लेलिस्ट रहेगी विद न्यूमेरिकल्स। तो इसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फोर्थ BCS 402। फल इसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। थोड़ा ये हार्ड सब्जेक्ट रहता है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। बट ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज इसमें लास्ट में फर्स्ट एंड फोर्थ फिफ्थ यूनिट में तो अच्छी खासी थ्योरी है, जिसमें आप इजिली 20 से 30 मार्क्स का कवर कर लोगे अगर आपकी न्यूमेरिकल पे थोड़ी पकड़ वीक है। तो इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एंड डेटा स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन DE है। तो इन सब के इम्पोर्टेंट एंड सारी वन शॉट वीडियो आपको अवेलेबल है। इवन टेक्निकल कम्युनिकेशन की काफी रिफाइंड प्लेलिस्ट है। तो एक बार प्लेलिस्ट के सेक्शन को जरूर चेक करना, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे इसमें कवर है। एंड टफल का सिलेबस है आपका ये। इसमें आप फर्स्ट यूनिट में बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे ऑटोमेटा थ्योरी के, मतलब बेसिक ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन काफी प्रिमिटिव वे में। दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस, सिमिलरली तीसरा रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर्स, पुश डाउन ऑटोमेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, लास्ट ट्यूरिंग मशीन एंड रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी। सो आपको इसमें NFA DFA ये सब कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है ये, बट इसकी भी हम आपको डिटेल प्लेलिस्ट कराएंगे, उसके आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। बाकी पहला एंड फोर्थ फिफ्थ आपकी काफी इजी यूनिट है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो है न्यूली एडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। इस पर भी हम डिटेल प्लेलिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी, बिकॉज न्यू ऐड हुआ है। तो ऑल दो इसके क्रेडिट सिर्फ थ्री थ्री है। एंड बाकी आपकी लैब्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लैब है। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्लस जेवा जावा के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जितने भी इसके बूट स्टेप है उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो इसको होपफुली ट्राई करेंगे पूरा कवर करने का। एंड साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप है। तो ये आपके पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुए। और देख लो प्रैक्टिकल के 1 1 क्रेडिट आप समझ सकते हैं, इनकी इंपोर्टेंस थोड़ी कंपैरेटिवली कम है। एंड नेक्स्ट आपका है पाइथन प्रोग्रामिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर किसी ने थर्ड सेम में पाइथन पढ़ा है तो वो फोर्थ सेम में साइबर सिक्योरिटी पढ़ेगा। वाइस वर्सा अगर आपने CS पढ़ा है थर्ड में, तो फोर्थ में पढ़ोगे आप पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके भी 2 क्रेडिट है। और पाइथन की तो नहीं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इवन एग्जाम में जितना भी विदाउट चॉइस के भी जो एग्जाम आया था, पूरा हमारी प्लेलिस्ट में से आया था। आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट से आया था इवन, जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको सॉर्ट आउट करके बताए थे। एंड एक सब्जेक्ट और है आपका स्पोर्ट्स एंड योगा एनालिसिस सेकंड। तो ये सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 0 क्रेडिट। टोटल आपके इसमें 23 क्रेडिट रहेंगे फोर्थ सेम में। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ सेम के बाद आपको एक छोटी सी इंटर्नशिप या असेसमेंट्स करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। एंड उसकी रिपोर्टिंग आपको थर्ड ईयर में अपनी देनी पड़ेगी। सो एक छोटी सी डिटेल है, वो मैंने आपको ऐड कर दी है। बाकी ये जो आपको सिलेबस है डिटेल्ड मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी सिलेबस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वीडियो सारी ही सब्जेक्ट्स की आएंगी। एंड ऊप्स की एक बार बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। तो बिल्कुल ये न्यूली एडिट हुआ है, 3 क्रेडिट है इसके। सब्जेक्ट कोड है इसका BCS 403। एंड पहली यूनिट में हम इंट्रोडक्शन जावा वगैरह पढ़ेंगे, दूसरी में एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड फिर कुछ फीचर्स हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ स्प्रिंग बूट्स हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस इन सब के बारे में, यानी जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको हम और डिटेल में देखेंगे। सो काफी वाइड है इसका सिलेबस, कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें,
एंड कोई डाउट हो सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर को लेके आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।